अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहले खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। हर वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआगो होंगे। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान का लेटेस्ट एपिसोड जो कि बोलम के एतबार से 193 है, उसका आगाज़ करने से पहले ज़रा तुर्गुत बे की उस यादगार मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें उनकी मुलाकात उस्मान साहब से होती है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ एक आध मिनट के अंदर इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। वजह यह है कि तुर्गुत बे की आमदगी यानी कि उनका इस सीज़न के अंदर वापस आना बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा वाक़या है, और इसके साथ साथ जिस अंदाज से वो उस्मान साहब से मिले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। दिखाया ये जाता है कि रात का वक्त है, तुर्गुत बे उस्मान साहब के बाकी सिपाहियों के साथ मौजूद हैं जिनमें आयकुर्त बे भी शामिल हैं, और फिर वो किस्से सुना रहे होते हैं कि किस तरीके से वो ऐसे शख्स के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, यानी कि ऐसे शख्स के साए तले अपनी तलवार और कुल्हाड़ा इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि जहाँ भी कदम रखता था उसको फतह हासिल होती थी। वो तमाम तर लोग तजस्सुस में पड़ जाते हैं कि आखिर ये जो बूढ़ा शख्स यहाँ पर आया है ये किसकी बात करना चाह रहा है, और फिर तुर्गुत बे एक के बाद एक महाज को डिस्कस करने लगते हैं। तो वहीं पर मौजूद गाजी ये पूछने लगता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जिस किस्म की तारीफ़ आप कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में हमने बहुत कम सुना है, तो आप ये तो बताइए कि आप किसके साथ मिलकर ये जहाद करते रहे हैं। तुर्गुत बे जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं जिनके लिए जहाद किया करता था, जिनकी तलवार मेरी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ थी और जिनका लड़ने का अंदाज़ मेरे लड़ने के अंदाज से भी ज़्यादा बेहतरीन था, वो शख्स थे अर्तुगरुल गाजी। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही अर्तुगरुल गाजी हैं जिनके बारे में हमें बता कर हमें इतना बहादुर बनाया गया, यानी कि ये तो हमारे लिए एक मिसाल है। आज हम जो कुछ भी हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तुर्गुत गाजी का है, क्योंकि इनकी कहानियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नायाब और मुनफरिद हुआ करती थी। अभी तमाम तर लोग अपनी हैरानी का इजहार कर ही रहे होते हैं कि मालूम होता है उस्मान साहब अपने उन सिपाहियों के साथ कबीले में वापस आ चुके हैं, और उस्मान साहब पीछे खड़े हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स तुर्गुत बे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होता है, और फिर तमाम तर लोग उस्मान साहब की ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं जबकि तुर्गुत बे बैठे रहते हैं। उस्मान साहब दूर से तुर्गुत बे को देखते हुए कहते हैं कि आखिर खड़े होकर हमें ये तो बताइए कि आप हैं कौन। तुर्गुत बे जैसे ही खड़े होकर मुड़ते हैं तो उस्मान साहब थोड़े से हैरान होने लगते हैं। उस्मान साहब की नज़र तुर्गुत बे पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये शख्स वही हो, ये कैसे मुमकिन है। और फिर उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े से उतर कर तुर्गुत बे के पास आते हैं और कहते हैं कि आप तुर्गुत गाजी हैं। तुर्गुत गाजी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ। उस्मान साहब मुस्कुराने लगते हैं और उनको ज़ोर से गले लगा लेते हैं, एक नहीं दो मरतबा गले लगाते हैं, और कहते हैं क्या ही खूबसूरत पल आ चुका है, यानी कि वो साथी जो कि अर्तुगरुल बे के साथी हुआ करते थे, जिनकी आजमाइशों के बारे में हमें बताया गया और हमें बहादुर बनाया गया, आज वो हमारे सामने मौजूद हैं। और तुर्गुत बे बहुत ही मजाकिया अंदाज में कह रहे होते हैं कि अगर आपकी फ़ौज में और सिपाहियों में मेरे जैसे बूढ़े के लिए कोई जगह है तो बताइए। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि आपके लिए जगह, ये पूरी की पूरी फ़ौज, ये काय कबीला, ये सब आप ही का है। इसी दौरान बाला खातून, उरहान बे और अलाउद्दीन बे भी अपने खैमे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये तुर्गुत बे हैं, और बाला खातून मुस्कुराते हुए तुर्गुत बे की उन तमाम तर कुर्बानियों के बारे में बात करने लगती हैं कि इस शख्स ने काय कबीले और मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किलात झेली हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं आपका तारुफ अपने दोनों बेटों से करवाना चाहता हूँ। फिर उरहान बे और अलाउद्दीन बे आकर तुर्गुत बे से मिलते हैं तो तुर्गुत बे बेहद खुश होते हैं और दिल से दुआएं देते हैं, और अपने दोस्त, अपने साथी अर्तुगरुल गाजी को याद करके कहते हैं कि आपकी नस्ल तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फल फूल गई है। अलाउद्दीन बे और उरहान बे का भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो नाज़रीन, ये वो पल है जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा मोमेंट है, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस एपिसोड के आगाज़ से पहले इस बारे में डिस्कस कर लूं, और फिर इसके बाद हम अपनी नई किस्त जो कि आज ही रिलीज़ हुई है उसका रिव्यू बनाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान एपिसोड नंबर 210 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां काय कबीले के सिपाही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से मंगोल चुपके से उनका ताकुब करते हुए उनको एक के बाद एक निशाना बनाता चले जाते हैं
और फिर जैसे ही काय कबीले के वो सिपाही कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से चंद बोरियां आके उनको आ लगती हैं और बाकी चंद सिपाही उस जाल के अंदर आ जाते हैं। जबकि एक काय कबीले का सिपाही पीछे की तरफ जा रहा होता है कि उसको जान बचाने का मौका मिल जाए कि इतने में एक और मंगोल सिपाही उसका ताक़ुब करने लगता है। फिर आखिर तमाम तर काय कबीले के सिपाहियों को मंगोल सिपाही अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि तुर्गुत बे अपने चंद सिपाहियों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वहीं जा रहे होते हैं और बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं कि ये पूरा माजरा क्या हुआ है। फिर वो मंगोल सिपाही जब अपने नकाब उतारते हैं तो मालूम होता है कि ये तो काय कबीले के ही सिपाही हैं, क्योंकि उनमें जेर कुताई और बुरान अल्ब भी मौजूद होते हैं। जेर कुताई काय कबीले के सिपाही की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखा कैसे मैंने तुम्हें पीठ के बल गिराया। इतने में तुर्गुत बे वहां पर आ जाते हैं। तुर्गुत बे वहां पर आते साथ ही वहां पर मौजूद तमाम तर काय कबीले के मलबूस लिबास के अंदर सिपाहियों से कहते हैं कि तुम सब के सब मर चुके हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी गलती ने तुम्हें मार दिया है। और फिर वो सिपाही जो कि पीछे की तरफ भाग रहा होता है, तुर्गुत बे उसको अपने पास बुलाकर कहते हैं तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हुआ, तुमने अपने 4 भाइयों को खो दिया, यानी कि तुर्क सिपाहियों को। जब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मंगोल सिपाही आने वाले हैं तो तुमने इस बात की खबर अपने बाकी काय कबीले के सिपाहियों को क्यों नहीं दी। फिर तुर्गुत बे कहते हैं कि अगर तुमने अपने सिपाहियों को इस बात से आगाह किया होता और ना सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचा होता तो मुमकिन है कि जिन 4 सिपाहियों को अभी इस मश्क के दौरान शहीद किया गया है वो 4 के 4 बच जाते। लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह की, जिसकी वजह से इन 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। आज के लिए तो मैं इस गलती को माफ कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बात होगी और ये मश्क दोबारा करवाई जाएगी। फिर तुर्गुत बे कहते हैं कि हाँ, इस मश्क को कराने के 2 तरीके हो सकते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं और तुम आसानी से समझ जाओ, या फिर अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें मुश्किल हो। लेकिन तुम्हें दोनों रास्तों में इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि आगे अमल किस तरीके से करना है। इस बारे में कोई माफी नहीं होगी। अब मैं खैमे में जा रहा हूं और तुम लोगों का इंतजार करूंगा और शाम को दोबारा इस मश्क के ऊपर काम किया जाएगा। ये कहकर तुर्गुत बे वहां से चले जाते हैं और जैसे ही वो वहां से जाते हैं तो तुर्गुत बे उन काय कबीले के सिपाहियों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि तुम लोगों की क्या ही बदकिस्मती है कि अब तुम लोगों को जो भी मश्क सिखाई जाएगी वो तुर्गुत बे की तरफ से सिखाई जाएगी और वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम सीख ना लो। उसके बाद तुर्गुत बे कहते हैं इन तमाम तरकाय कबीले के सिपाहियों से कि अपनी तैयारी करो और दोबारा वापस अपने खैमे की तरफ लौटो। जबकि जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां काय कबीले के सिपाही आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं और फिर एक मकाम पर आकर वो 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी जारी होती है कि इसी दौरान उलगन खातून अपना सर पकड़े आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। उनकी नजर गाजी की तरफ पड़ती है तो वो कहती है कि गाजी, मैं तुम्हें सैलाब में बहा दूंगी, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है।